नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। एक बार एक राजा ने भगवान का सुंदर सा मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रख लिया। काफी समय बीत जाने के बाद राजा उम्र दराज हो गया था। पुजारी की भी उम्र उस समय तक वृद्ध हो गई थी। लेकिन उस राजा का एक नियम था कि वो प्रत्येक दिन सुबह अपने सैनिक के साथ एक फूलों की माला मंदिर में भिजवाया करता था और उस माला को वह पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ाया दिया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान श्री कृष्ण के दिन में दर्शन करने आता तो पंडित जी उस माला को भगवान श्री कृष्ण के गले से निकालकर उस राजा के गले में डाल दिया करते थे। इस काम की लगभग रोज की दिनचर्या बन गई थी। उस समय पुजारी जी बूढ़े हो चले थे और राजा भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन उस राजा की तबीयत खराब हो जाती है तो उस राजा ने माला अपने सिपाही के हाथ भिजवाते हुए कहा कि पुजारी जी को कहना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम आ नहीं पाएंगे, इसलिए आज हमारा इंतजार न करें। इसके बाद सिपाही ने माला ले जाकर पंडित जी को दे दी और राजा की बताई हुई सारी बात पंडित जी को बता दी। पुजारी जी ने भी उस माला को भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा दिया। बाद में उस पंडित जी ने सोचा कि इतने साल गुजर गए, लेकिन भगवान की इस माला को हमेशा राजा को ही पहनाई है, लेकिन आज तक इस माला को मैंने कभी स्वयं नहीं पहना। इसलिए हो सकता है कि जरूर यह प्रभु की इच्छा है कि इस माला को मैं अपने गले में पहन लूं। तो इस बार पुजारी जी ने वह माला अपने गले में डाल ली। जैसे ही वह माला पुजारी जी ने अपने गले में डाली तो उसी समय एक सिपाही दौड़ते हुए आया और बोला कि महाराज को महल में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो राजा साहब मंदिर की तरफ आ रहे हैं, आप पूजा की तैयारी करना शुरू कीजिए। उस राजा को लगा कि इतने सालों से बनी हुई परंपरा कहीं टूट न जाए, इसीलिए राजा ने मंदिर में जाने की सोची। जैसे ही पुजारी जी ने ये बात सुनी तो पुजारी जी ने तुरंत वह माला अपने गले से निकाल भगवान श्री कृष्ण को फिर से पहना दी। घबराहट में पुजारी जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। पुजारी जी को लगा कि अगर माला के बारे में राजा को पता चला तो वह मुझे दंड देंगे। जब राजा आए तो रोज की तरह पंडित जी ने माला भगवान श्री कृष्ण जी के गले से उतारी और राजा को पहना दी। लेकिन राजा की नजर उस माला पर पड़ गई। उस माला में एक सफेद बाल लगा हुआ था। राजा को बात समझ आ गई कि ये सफेद बाल पुजारी का ही है। राजा ने पंडित जी से पूछा कि क्या इस माला को आपने पहना था? ये सफेद बाल माला में कहां से आया? तो पुजारी डर गया और डर के मारे बोल दिया कि ये सफेद बाल तो भगवान श्री कृष्ण जी का ही है। उस राजा को गुस्सा आ गया कि एक तो पुजारी मेरे साथ छल कर रहा है और ऊपर से मेरे साथ झूठ भी बोल रहा है। तो राजा ने थोड़ा गुस्से में आकर पुजारी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण जी के कब से सफेद बाल हो गए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल श्रृंगार के समय आऊंगा, तब मैं स्वयं देखूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सफेद हैं या नहीं। और याद रखना पुजारी जी, अगर बाल काले निकले और सफेद नहीं निकले तो कल उसी समय आपको इस छल के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। और राजा गुस्से में तमतमाते हुए मंदिर से चला गया। और इधर पुजारी जी को अपनी मृत्यु नजर आने लग गई थी। पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण जी के आगे दंडवत होकर लेट गए और बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था और मुझे लगा कि यह माला मुझे भी पहननी चाहिए। मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मृत्यु होनी निश्चित है। पुजारी जी पूरी रात भगवान से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे उस राजा से बचा लीजिए। अगली सुबह राजा जब मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के श्रृंगार के समय वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद राजा ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केश देखने हैं। तो पुजारी जी ने डरते डरते मुकुट उतारा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी का मुकुट उतरा तो राजा चौंक गया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफेद थे। लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुजारी फिर से कोई छल कर रहा है। कहीं पुजारी जी ने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंगवा तो नहीं दिए। तो राजा बालों की जांच करने के लिए बालों को तोड़ने लग गए और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े भगवान श्री कृष्ण जी मूर्ति में से खून बहने लगा। राजा ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लग गया कि क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं शक में इतना अंधा हो गया था कि मैं सही गलत भी भूल गया। तभी मूर्ति में से भगवान श्री कृष्ण जी की आवाज आई, राजा तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसीलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन इस पंडित जी ने मुझ में साक्षात भगवान का रूप देखा, इसीलिए पुजारी जी की जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफेद करना पड़ा। बालों में से खून की धारा बहानी पड़ी ताकि राजा मैं तुम्हें समझा पाऊं। और उसके बाद राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।
इसीलिए तो कहते हैं ना कि अगर मन की श्रद्धा से मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो साक्षात आपके सामने भगवान भी जाए तब भी आप उनसे उनकी सत्यता मांगेंगे। अगर आप सच में भगवान को देखना चाहते हैं तो आपके सिर्फ आपके मन में श्रद्धा के भाव होने चाहिए। ऊपर वाले पर अर्थात भगवान पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो, ऊपर वाला आपको उसका फल अवश्य देगा और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। वो कहते हैं ना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंसे हो, अगर भगवान को सच्चे मन से याद किया जाए तो भगवान अपने भक्त की हमेशा सहायता करते हैं। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होगा वो अच्छा ही होगा। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बांके बिहारी की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।